हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इस तलवार को म्यान में ही रहने दो पेशवा। दिल्ली तो जाना नहीं, फिर किसकी गर्दन पर रखो? तुम्हारी गर्दन। पेशवा को दुश्मनों की कहाँ कमी है? ये गलती नहीं है। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी मारते सकते हैं। मस्तानी साहब यहाँ कैसे बंद? माँ साहब ने भेजा है आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने 4 चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है जहां 76 साल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की महिमा नहीं। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि। इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला नक्शा सही बोला है भाई। क्षमा सविशति, इनको यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा। तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो छत्रपति नहीं दे सकते? हाँ, पेश। हाँ जी, दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की। इसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की, लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। कहाँ से हो? सजा का कोई इसकी मसला तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वाला, मैं अगर हरफे गलत तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी। नाव को मत बांधो, हम उस पार जाएंगे। सरकार, अचानक पानी बहुत बढ़ गया है। ऐसे तूफान में नाव को उस पार लेकर जाने से हमारा नुकसान होगा। नाव की कीमत वापस चलते बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है, इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो नहीं करेगा। आप अनजान नहीं है, आप उसको पता चल गया है। देख लीजिए अपने इश्क का असर। आपने बड़े दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए।
क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज, ये शनियारवाड़ा हमको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल। हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं है। कबूल। हर बात कबूल है पेशवा। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और इसी ने कि आपको साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव तो भाई मस्तानी की इच्छा पूरी है। निजाम से मुलाकात की रणनीति बना रहे हो? ये जरूर पहन के जाना। राव, ये अंगूठी पेशवाई को बहुत महंगी पड़ी। इसकी कीमत 2 बार चुकाई है, एक बार सोनार को और दूसरी बार नाविक को। देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे फन फैलाकर बैठा है मराठाओं को काटने। खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ आगे। यहाँ पर हम जानते हैं, निजाम कहाँ जानता है। निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता। तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि बालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत नोश फरमाइए। शुक्रिया। हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा वाकफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा, यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। बिल्कुल यार, एक मस्तानी को तो उन्होंने वहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ से तो उन्होंने ना मतलब महफिल जो है ना वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जब एक बाजीराव ने उनको बताया है ना उसके बाद महफिल कैंसिल हो गई।
यार बाजीराव ने भी भाई दिल जीत लिया लड़की का, जाकर भाई उसको कहा कि मैं आज से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। नहीं बहुत आसान थे भाई, इसलिए उन्होंने भाई थोड़ा सा हाथ हौला रखा है, नहीं तो अभी तक तो भाई मस्तानी के साथ बहुत कुछ हो जाना था, उसको पीछे भी इन्होंने भेज देना था। वो बस जो जान बचाई है ना उसका ही नतीजा है सारा कुछ। भाई जी जान भी बचाई है, और वो भाई अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर इधर आई है, वो कोई ऐसे वैसे थोड़ी आई है, और वो आई भी इसके पीछे है। तो उसके बाद भाई अपना जो है अपना बाजीराव, तो वो भी भाई तूफ़ानी रात में ऐसे समुंदर में नहीं गया, उसको भी कुछ महसूस था तो वो गया ना, और जाकर उसने भाई एंड पर जितनी भी बातें की हैं उस सब का उसने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा जो मर्जी आप बोलो, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो एंड पर भाई उसने बोला ठीक है फिर शादी करते हैं भाई, हम आपसे निकाह करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। भाई बाजीराव ने तो अपना मस्तानी को बहुत समझाया कि इधर आपको बदनामी और रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है कि, लेकिन उसकी बातें सुनकर भाई बाजीराव ने भी कहा ठीक है, हम आपको बीवी तस्लीम करते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई अब इधर आया है निज़ामुद्दीन के पास, जो कि मतलब आगे उसका एक मिशन है कि वो दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करने लगा है, जिसकी वजह से वो आसपास के जो इलाके हैं ना वहाँ पे जो भी मुगल बैठे हुए हैं उनको कह रहा है कि आपने थोड़ा सा ना आप पीछे हट के रहना है, हमें तंग नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो हर तरफ से उसके जो सिपाही वगैरह उनके ऊपर कंट्रोल उसने कर लिया आने से पहले। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।